सुभाष का बेटा का जन्म हुआ, सुभाष ने उनका नाम विरासत रखा। विरासत, क्योंकि सुभाष ने अपनी जिंदगी में समझा कि उनको जो विरासत में प्राप्त हुआ, कुर्बानी का, त्याग का, समाज के लिए काम करने का जो विरासत में उनको मिला, तीसरी पीढ़ी के वो थे इस परिवार के, और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम भी विरासत रखा। सामाजिक आंदोलन के, आदिवासी संगठनों के जुझारू नेतागण, इस मंच पर उपस्थित शहीद सुभाष मुंडा के पिताजी ललित मुंडा जी, उनकी मां छोटन देवी जी, उनकी स्त्री कीर्ति जी, उनका छोटा बेटा, उनके परिवारजन जो सब हिम्मत करके यहाँ आए हैं, और इस शोक सभा में उपस्थित मेरे बहुत ही प्रिय बहनों और भाइयों, आज हमारे दिल और मन दुख से भरा हुआ है। दुख भी है, गुस्सा भी है, रोष भी है, आज जब हम शहीद सुभाष मुंडा के बारे में शोक प्रस्ताव में 2 मिनट मौन के लिए खड़े हुए, मैं सोच रही थी कि कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसे कभी हो सकता है। दिक्कत नहीं है ना, देख लीजिए कि 34 साल का उभरता हुआ जुझारू आदिवासी युवा नेता इस प्रकार की बर्बर हत्या की एक शिकार बनेंगे। जब हम उनके घर गए, उनकी पिताजी, माताजी, उनकी स्त्री से मैं मिली, मैं समझी कि नुकसान, परिवार का जो नुकसान है, आदिवासी समाज का जो नुकसान है, हमारे आंदोलन का जो नुकसान है, पार्टी का नुकसान, उसके साथ हम लोगों को जोड़ के देखना पड़ेगा। पार्टी के नेता थे वो, लेकिन पार्टी के नेता के साथ साथ उन्होंने इस समाज में, इस पूंजीवादी समाज में अपनी मेहनत से, अपनी कुर्बानी से, अपनी प्रयास से एक जगह बनाया लोगों के दिलों में। और इसलिए आज हजारों की तादाद में इस इलाके में, रांची में, झारखंड में, लेकिन इसके अलावा बाहर भी मेरे पास कितने मैसेज आए हैं। शहीद सुभाष आदिवासी अधिकार राष्ट्र मंच के सदस्य थे, और उस रूप में देश भर के जो ट्राइबल लीडर्स रहे, उनके साथ उनकी जो बातचीत थी, उनका जो संघर्ष का अनुभव रहा, वो सबको इतने कम उम्र में भी इतना ज्यादा प्रभाव डाला कि इतने लोग तमाम प्रदेशों में अलग अलग सभाएं कर रहे हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि सबके लिए सुभाष अपना ही था। मैं इनकी मां को सलाम करती हूँ, उनकी फैमिली को मैं सलाम करती हूँ, उनकी स्त्री को। इस दुख की घड़ी में आप सोचो क्या हिम्मत और बहादुरी की जरूरत है और है इनमें कि वो यहां इस मंच पर आए हैं। उनकी स्त्री यहां मौजूद है। आप जानते हैं कि नहीं कि 2 साल पहले जब सुभाष का बेटा का जन्म हुआ, सुभाष ने उनका नाम विरासत रखा। विरासत, क्योंकि सुभाष ने अपनी जिंदगी में समझा कि उनको जो विरासत में प्राप्त हुआ, कुर्बानी का, त्याग का, समाज के लिए काम करने का जो विरासत में उनको मिला, तीसरी पीढ़ी के वो थे इस परिवार के, और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम भी विरासत रखा। उनकी मां ने मुझे कहा आज कि सुभाष नहीं रहे, लेकिन लाल झंडा हम कभी भी खत्म नहीं होने देंगे इस इलाके से। एक मां की शब्द, तो यही एक विचार था जो इतने कम उम्र में सुभाष को उस रास्ते पर लेकर पहुंचा दिया जहां वर्षों तक लोग नहीं पहुंच सकते। 34 साल में सुभाष ने लोगों के दिल में एक जगह प्राप्त किया। यहाँ हमारे इतने बहनें हैं, मुझे याद है इस इलाके में सुरेश भी उस समय वो प्रमुख नहीं थे, लेकिन उस समय कार्यकर्ता के रूप में ये सब एक साथ मिलकर लगे थे। और जो यहाँ पहला जुलूस था जिसमें मैं शामिल हुई, बहुत साल पहले की बात है, वो जुलूस था राशन के संबंध में। और उस समय विशेषकर महिलाओं की दिक्कत को देखकर, क्योंकि राशन घर में न होने के कारण महिलाओं को ही इस पुरुष प्रधान समाज में सारा बोझ उठाना पड़ता है, तो सुभाष और सुरेश एक साथ मिलकर उस बड़ा जुलूस निकाल के उस बीडीओ के दफ्तर का घेराव किया। मुझे याद है, मैं उस समय पहले बार मैंने देखा कि इस इलाके में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी बढ़ चढ़ के हुई। आदिवासियों के मुद्दे, आज जब देश भर में आदिवासियों के ऊपर एक जबरदस्त हमला है, कानून पारित हो रहे हैं, संविधान की प्रावधान पर बुलडोजर चल रहा है, ऐसे समय सुभाष ने आदिवासी मंच के साथ मिलकर पार्टी की समझ के आधार पर वो मुद्दे उठाए। हम लोग कुछ महीने पहले जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने, तो आदिवासी मंच की ओर से हम लोग गए उनसे मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन में। और मैंने देखा जब सुभाष का हमने परिचय दिया, तो मैडम राष्ट्रपति ने पूछा, तुम झारखंड के मुंडा हो? उन्होंने कहा, हाँ मैडम, मैं झारखंड का ही हूं। और फिर उन्होंने राष्ट्रपति जी को धन्यवाद भी दिया कि जब पूरे झारखंड के आदिवासी संघर्ष पर उतरे थे, CNT एक्ट के संशोधन के खिलाफ, SPT एक्ट के संशोधन के खिलाफ, उन्होंने उनको याद दिलाया
कि आपने वो कानून का ड्राफ्ट गवर्नर हाउस से पारित नहीं किया, आज भी आपको उस रूप में लोग याद करते हैं। और फिर सुभाष ने कहा, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तो आप राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, उसी तरह आदिवासियों के अधिकारों के लिए आप अपने पद का इस्तेमाल करके आप लड़ोगे। कुछ ही दिनों पहले की बात, मुझे पता है जब वो चुनावी राजनीति में उतरे, संघर्ष के साथ चुनाव की राजनीति में, तो उनका ऊपर बहुत दबाव था। बहुत दलों ने उनके ऊपर दबाव डाला कि लाल झंडे के प्रतीक को लेकर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप एमएलए बनोगे। बहुत दबाव था उनके ऊपर। बहुत लोगों ने कहा कि आप हमारी पार्टी में आकर शरीक हो जाओ, आदिवासियों के अधिकारों के लिए आप अपने पद का इस्तेमाल करके आप लड़ोगे। कुछ ही दिनों पहले की बात, मुझे पता है जब वो चुनावी राजनीति में उतरे, संघर्ष के साथ चुनाव की राजनीति में, तो उनका ऊपर बहुत दबाव था। बहुत दलों ने उनके ऊपर दबाव डाला कि लाल झंडे के प्रतीक को लेकर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप एमएलए बनोगे। बहुत दबाव था उनके ऊपर। बहुत लोगों ने कहा कि आप हमारी पार्टी में आकर शरीक हो जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। लेकिन जैसे उनकी मां की शब्द है कि हम कभी भी इस लाल झंडे को छोड़ नहीं सकते हैं, इस असूल को छोड़ नहीं सकते हैं, उस सिद्धांत को छोड़ नहीं सकते हैं, वही सुभाष के दिल में था। और ये हकीकत ये है कि उस संघर्ष के आधार पर उन्होंने आप सबकी घर के सदस्य के रूप में आप उसको माने हैं। नेता है, भाई है, आपका बेटा है, उसी रूप में आप लोग उसको माने हैं। और कभी भी आदिवासियों के सवाल पर सुभाष मुंडा कभी पीछे नहीं हटे। और जो आखिरी उनका संघर्ष था, वीर बुद्ध भगत की जमीन को जो लोग एकलव्य स्कूल के नाम पर हड़पने का प्रयास कर रहे थे, जो कुछ राजनीतिक लोग भी उसमें शामिल थे, वो सब के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करके सुभाष की एक समझ थी कि आदिवासियों की मौजूदा स्थिति को अगर हमें बदलना है तो आदिवासियों के इतिहास की जो नायक और नायिका थी, उनका याद हमें हमेशा ताजा रखना पड़ेगा। तभी जब हम अतीत को सही समझेंगे, तभी हम भविष्य के रास्ते को भी सही समझेंगे। और इसीलिए वर्ग संघर्ष के साथ आदिवासियों की अधिकारों की रक्षा की लड़ाई, जनवादी अधिकारों की सुरक्षा की लड़ाई, वो सबको एक साथ मिलाकर सुभाष ने अपनी जिंदगी व्यतीत की। हम क्या कहें कि हमारी पार्टी के लिए, हमारे साथियों के लिए उसका न रहना बहुत एक मुश्किल परिस्थिति पैदा कर दी है। यहाँ उनके साथी हैं, उनके भाई हैं, उनके परिवार हैं, उनके कॉमरेड्स हैं, आदिवासी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, आप सब आए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मेरे प्रिय साथियों,
इस दुख को हमें बदल के शपथ के रूप में हमें आगे लेकर जाना है। वही है सुभाष मुंडा की सही श्रद्धांजलि। ये कोई राजनीतिक मंच के रूप में हम नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ, मुझे एक बात जरूर कहना है। मुझे खेद है इस बात की कि राजधानी में जहां विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस प्रकार की घटना घटती है, लेकिन पुलिस तब तक सामने नहीं आई जब तक यहाँ की जनता ने आक्रोश प्रकट करके जाम नहीं किया, तब तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं दिखा। जब साथियों ने अपना रोष प्रकट किया और कहा कि हम यहां से हटेंगे नहीं जब तक आप ऐलान नहीं करोगे कि स्पेशल एसआईटी और इन्वेस्टिगेशन की, जब तक समय के अंदर आप एक्शन नहीं लेंगे, अब यहां से हटेंगे नहीं। उसके बाद सारे बड़े पुलिस ऑफिसर्स आकर उन्होंने यहां आश्वासन दिया कि हम एक एसआईटी बनाएंगे और हम सही तरीके से जांच करेंगे। कल हमारे साथी सुभाष जी के माता पिता के साथ हमारे सीसी मेंबर और राज्य सचिव गए वहां डीजीपी से मिलने। एक बार फिर डीजीपी ने आश्वासन दिया कि हम पूरे तौर पर इसके पीछे क्या साजिश है, हम उसका पोल खोलकर हम गिरफ्तारी बहुत जल्दी करेंगे। ये उन्होंने कल आश्वासन दिया। आज पता चला कि एक को गिरफ्तार किया, पूछताछ कर रहे, क्या कर रहे इसके हमारे पास विवरण नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहती हूं इस पर कोई समझौता नहीं होगा, इस पर कोई पीछे हटने वाला नहीं है। हम साफ शब्दों में कहते हैं पुलिस को, ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। हम बीजेपी के खिलाफ लड़े, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर का, अपराधियों का बोलबाला का, माफिया का, जमीन का लूट का। यहां मास्टर प्लान के आधार पर रिंग रोड बना है, इस पर ये जमीन की कीमत कितनी बढ़ रही है, और जितनी जमीन की कीमत बढ़ रही है उतने लूटने वाले यहां आए हैं, अपराधी यहां आए हैं आदिवासियों की जमीन की लूट के लिए, जिसके रास्ते में सुभाष मुंडा एक बाधक के रूप में खड़ा था। और कौन सी और राजनीतिक शक्तियां या कौन है इसमें हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम पुलिस को जरूर ये कहेंगे। हमारे साथी ने कहा हमारा भरोसा एसआईटी पर बिल्कुल है, लेकिन हम भरोसे के साथ ये चेतावनी भी देते हैं कि जल्द से जल्द समय के अंदर आप इस केस की पूरी ताकत लगाकर आप जांच करके गिरफ्तार कीजिए और उनको सजा दिलाइए। तभी हम सोचते हैं कि सुभाष मुंडा की जो शहादत हुई है उस पर हमारी जो सजा की जो डिमांड है वो पूरा होगा। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ बहुत खेद के साथ, और वो ये है, हमारे जेएमएम के साथी आए हैं, कांग्रेस के साथी आए, बीजेपी के भी साथी आए थे। हमारे लेफ्ट के तो हमेशा हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। हमारे दयामणि बरला, हमारे आदिवासी संगठन, वो सब आए हैं। सुभाष जी के घर पर सुभाष जी के माता पिता से मिलने के लिए सब गए हैं। लेकिन मुझे खेद है
कि मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं, आपके राज्य में एक 34 साल का आदिवासी युवा लीडर की बर्बर हत्या होती इस प्रदेश की राजधानी में, और आप एक शब्द नहीं बोलते हैं, आप कोई आश्वासन नहीं देते हैं कि आप जल्दी से जल्दी सजा दिलवाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अभाव है, हमारे JMM के साथी जो यहाँ आए हैं, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उनको। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका ये शोक और आप सबकी ये मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। मैं एक बार फिर सुभाष मुंडा के परिवारजनों को उनकी हिम्मत के लिए मैं सलाम करती हूँ। उनकी माँ के सामने जो उनकी हिम्मत है, उनकी स्त्री के सामने जो उनकी हिम्मत है, मैं उनको सलाम करती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ, इस दुख की घड़ी में हम लोग सब एक साथ हैं। सुभाष मुंडा अमर है, अमर रहेंगे जब तक इस धरती पर आदिवासियों की मांगों के लिए, मजदूर किसानों की मांगों के लिए संघर्ष होगा। हमेशा वो ही याद रहेंगे। आप सबको एक बार फिर मैं अपनी पार्टी की तरफ से, हमारी पार्टी के केंद्र कमेटी की तरफ से, हमारी पार्टी की पॉलिट ब्यूरो की तरफ से, हमारे साथी हमारे महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी ने एक विशेष शोक प्रकट करने के लिए मुझे कहा है, उनकी तरफ से मैं शोक प्रकट करती हूँ। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद। शहीद सुभाष मुंडा अमर रहें। शहीद सुभाष मुंडा जिंदाबाद।